ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की आहट एक बार फिर तेज हो गई है। अमेरिका से आया है एक बड़ा और डराने वाला खुलासा। अमेरिकी थिंक टैंक दी खुली चेतावनी, दक्षिण एशिया जल्द एक बड़े महासंग्राम की ओर बढ़ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अभी थमी ही नहीं कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डे मलबे में तब्दील हो चुके थे। एक तरफ भारत का दबाव, दूसरी ओर अफगानिस्तान से बढ़ता खतरा। दो मोर्चों पर फंसा पाकिस्तान। जम्मू में 30 से ज्यादा घुसपैठिए सक्रिय और भारतीय सेना की पैनी नजर हर कोने पर है। साफ संकेत है भारत की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया की उसी इलाके पर टिकी हैं जहां दो परमाणु शक्तियों के बीच तनाव की रेखा किसी भी पल आग बनकर फट सी है। अमेरिका के सबसे प्रभावशाली थिंक टैंकों में से एक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ऐसा अलर्ट जारी किया है जिससे वैश्विक राजनीति में हलचल मच गई है। रिपोर्ट में दो टूक कहा गया है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष प्रबल आशंका है। ये कोई सामान्य अनुमान नहीं है बल्कि सैकड़ों विशेषज्ञों के गहन सर्वे का नतीजा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार चल रहे सीमा पार आतंकी ऑपरेशन अब भारत की सहनशीलता की आखिरी हद पार कर चुके हैं। मई 2025 में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया था तो पूरी दुनिया ने देखा कि नया भारत अब कैसे जवाब देता है। लेकिन सवाल यही है, क्या पाकिस्तान ने इस सबक से कुछ सीखा या फिर वो एक बार फिर पुरानी साजिशों को अंजाम देने तैयारी में है? क्या 2026 में सीमा पर फिर से तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी या अमेरिकी थिंक टैंकों की चेतावनी सिर्फ कागजी आकलन है या फिर जमीन पर कुछ बड़ा पक रहा है? सबसे अहम सवाल, क्या इस बार भारत सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक सीमित रहेगा या फिर पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला लेगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको वीडियो के में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अब सबसे पहले समझते हैं आखिर अमेरिका के थिंक टैंक ने इतनी बड़ी चेतावनी क्यों जारी की है और इसके पीछे का पूरा गणित क्या है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन यानी CFR कोई साधारण संस्था नहीं। 1921 में स्थापित यह अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर विदेश थिंक टैंक मानी जाती है। इसके सदस्यों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, सीनेटर, शीर्ष सैन्य अधिकारी और दुनिया के नामी अर्थशास्त्री शामिल रहे हैं। जब CFR कोई रिपोर्ट जारी करता है तो व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक हर जगह उस पर गंभीरता से मंथन होता है। इस बार CFR ने 2026 में दुनिया भर में संभावित संघर्षों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और इसमें भारत पाकिस्तान टकराव को उन सबसे खतरनाक परिदृश्यों में रखा गया है जो सीधे अमेरिकी हितों को प्रभावित कर सकते हैं। रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और भारत की घटती सहनशीलता इन दोनों के बीच टकराव की जमीन तैयार कर रहे हैं। सैकड़ों फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट से पूछे गए सवालों में भारत पाकिस्तान तनाव शीर्ष खतरों में शामिल पाया गया, जहां हालात किसी भी वक्त नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और पारंपरिक युद्ध किसी भी पल परमाणु संघर्ष में बदल सकता है। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा डराती है क्योंकि दक्षिण एशिया की अस्थिरता पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को हिला दी है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का वो जवाब जिसने दुनिया को चौंका दिया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने एक दिल दहला देने वाला हमला किया। 26 निर्दोष हिंदू मारे गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, 26 उजड़े परिवार और 26 बुझते हुए घरों के चिराग। देश भर में गुस्सा उबल रहा था और सरकार पर निर्णायक कार्रवाई का दबाव बढ़ चुका था। और फिर आया 7 मई 2025, वो दिन जिसकी कल्पना शायद पाकिस्तान ने भी नहीं की थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ये कोई साधारण जवाब नहीं था बल्कि सटीक और बेहद घातक सैन्य अभियान। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने LOC के पार पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंप, हथियार डिपो और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया। 4 दिन तक चले इस ऑपरेशन में दर्जनों आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए। विशेष दल बलों ने जमीनी स्तर पर कई सर्जिकल ऑपरेशन अंजाम दिए। पाकिस्तानी सेना हतप्रभ रह गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की आक्रामक रणनीति के सामने उसे झुकना पड़ा। 10 मई को सैन्य टकराव रोकने पर सहमति बनी। लेकिन एक संदेश पूरी दुनिया को साफ मिल गया, भारत अब चुपचाप सहने वाला देश नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालात एक घायल शेर जैसी हो गई जो कोने में दबा तो है लेकिन अब भी दहाड़ने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी नेताओं ने शुरू में खूब शोर मचाया, बड़ी बड़ी धमकियां दी गई, युद्ध के दावे किए गए, लेकिन जमीन पर पाकिस्तान कुछ भी ठोस नहीं कर पाया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में कुछ समय के लिए हल्की कमी देखी गई, लेकिन यह शांति सिर्फ ऊपर ऊपर की थी। अंदर ही अंदर तूफान पक रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों की हालिया रिपोर्ट्स खतरे की घंटी बजा रही हैं। इन इनपुट के मुताबिक सर्दियों के मौसम में करीब 30 पाकिस्तानी आतंकी जम्मू क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और स्थानीय नेटवर्क की मदद से किसी बड़े हमले की फिराक में। इसके जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने कंगी अभियानों को और तेज कर दिया है। हर संदिग्ध गतिविधि पर चील जैसी नजर रखी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की असली बेचैनी जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि कहीं और छिपी है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। आतंकी फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं और कमांडर मारे जा चुके हैं और उनके आकाओं का मनोबल पूरी तरह चकनाचूर हो गया।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अब भारत नहीं, उसकी अपनी बौखलाहट है। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि भारत ने उसे इतनी करारी चोट कैसे दी। हताशा में वह कोई ऐसी गलती कर सकता है जो उसे गहरे संकट में धकेल दे। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की सोच साफ है, अगर एक और बड़ा आतंकी हमला करवाया जाए तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए मजबूर किया जा सकता है। लेकिन यह भूल जाते हैं कि अब भारत की रणनीति बदल चुकी है और अगली बार का जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और निर्णायक होगा। पाकिस्तान का दूसरा मोर्चा अफगानिस्तान से बढ़ता खतरा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की उस परेशानी की जिसे वह नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो उसकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। CFR की रिपोर्ट में यह भी साफ कहा गया कि 2026 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष की प्रबल संभावना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से उलझे हुए रहे हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों में तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। 25 नवंबर को अफगान तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगान के 3 पूर्वी प्रांतों में रात के अंधेरे में हवाई हमले किए, जिसमें 9 बच्चों सहित 10 नागरिकों की मौत हो गई। तालिबान ने इन हमलों को सीधे तौर पर युद्ध अपराध बताया है और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। पाकिस्तान का पक्ष अलग है। उसका कहना है कि अफगानिस्तान की धरती से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP उसके खिलाफ हमले कर रही है और अफगान सरकार इन्हें रोकने में नाकाम रही है। वहीं अफगान तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान बिना किसी ठोस सबूत के उनके इलाकों में बमबारी कर रहा है और मासूम नागरिकों को निशाना बना रहा है। इसके अलावा डूरन लाइन को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। तालिबान साफ कह चुके हैं कि वे डूरन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानते और उनका दावा है कि पाकिस्तान के कुछ इलाके असल में अफगानिस्तान के। यही विवाद दोनों देशों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। विडंबना देखिए, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने दशकों तक पाल पोस कर बड़ा किया, हथियार दिए, आज वही तालिबान उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। यह उसी नीति का नतीजा है जिसमें पाकिस्तान ने आतंकवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अब वही आग उसी को जलाने की तैयारी में है। भारत की रणनीति और आने वाला समय। अब सबसे अहम सवाल इस पूरी परिस्थिति में भारत क्या कर रहा है और 2026 की संभावित चुनौतियों के लिए वह कैसे तैयार हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत यह साफ कर चुका है कि अब वह सिर्फ रक्षात्मक रवैया नहीं अपनाएगा, जरूरत पड़ी तो आक्रामक रणनीति से भी पीछे नहीं हटेगा। भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियां कई गुना बढ़ा दी गई हैं। सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है। अत्याधुनिक हथियार, निगरानी सिस्टम और खुफिया नेटवर्क पहले से ज्यादा मजबूत किए गए हैं। भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक की मदद से सीमा पार की हर गतिविधि पर पल पल की नजर रख रहा है। भारतीय वायुसेना ने भी अपनी स्ट्राइक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अब किसी भी हमले का जवाब मिनटों में दिया जा सकता है। भारत का संदेश बिल्कुल साफ है, अगर पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस करता है तो उसे इतनी भारी कीमत चुकानी होगी कि दोबारा ऐसी गलती करने से पहले वह 1000 बार सोचेगा। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने सख्त रुख अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश बताकर उसे अलग थलग करने की कोशिश तेज हो चुकी है। अब वैश्विक समुदाय भी भारत की बात को गंभीरता से सुन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकी रिकॉर्ड खुद उसके खिलाफ गवाही दे रहा है। तो दोस्तों, अमेरिकी थिंक टैंक की यह चेतावनी महज एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत है जिसे भारत और पूरी दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। 2026 में भारत पाकिस्तान संघर्ष की संभावना हकीकत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत युद्ध चाहता है। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन अगर उसकी सुरक्षा को चुनौती दी गई तो वह अपनी पूरी ताकत से जवाब देने में एक पल की देरी भी नहीं करेगा। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि 2026 में वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा टकराव हो सकता है, या पाकिस्तान अपनी आतंकवादी नीतियों से पीछे हटेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।